Welcome to my YouTube channel. Hope so you all will be fine. Let's start today's topic. Today's topic is alkanes और पैराफिन्स. अल्केन्स क्या है? सिंपलेस्ट कंपाउंड्स हैं, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं. इनका जनरल फार्मूला क्या है? CnH2n+2. CnH2n+2 किस तरह से, मतलब जितने कार्बन एटम्स हैं, हाइड्रोजन कितने होंगे, उस कार्बन एटम को मल्टीप्लाई कर देना है 2 से और प्लस कर देना है 2. फॉर एग्जांपल हमारे पास कार्बन एटम है 2, तो Cn का नंबर कितना होगा 2 और H का नंबर कितना होगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 एंड प्लस 2 मीन 6. इसके अंदर 2 कार्बन एटम्स और 6 हाइड्रोजन एटम्स होंगे. दैट इज़ इट्स जनरल फार्मूला. यही फार्मूला जितने भी अल्केन्स या सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं उनके लिए यूज़ होता है. दीज आर सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. व्हाट इज़ मीन बाय सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का मतलब है कि इनमें हमारे पास सब में सिंगल बॉन्ड होंगे या वी कैन से सब में सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होंगे. कोई भी पाई बॉन्ड इसके अंदर नहीं होगा. इसके बाद इनमें से सबसे सिंपलेस्ट जो कंपाउंड है डैट इज़ मेथेन और वी कैन से CH4, जिसमें एक कार्बन जिसके साथ 4 हाइड्रोजन एटम्स अटैच हैं. डैट इज़ द सिंपलेस्ट और स्मॉलेस्ट हाइड्रोकार्बन इन अल्केन्स और पैराफिन्स. इनमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होती है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन. और इनकी ज्योमेट्री कौन सी है? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री. अब अल्केन्स की प्रिपरेशन है. प्रिपरेशन के लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं जिनके ज़रिए हम अल्केन्स को बना सकते हैं. सबसे पहला मेथड क्या है? हाइड्रोजिनेशन. हाइड्रोजिनेशन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम हाइड्रोजन ऐड करवाते हैं किसी भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में. अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन कौन सी हैं? जिसमें हमारे पास अल्कीन्स हो सकती हैं, अल्काइंस हो सकती हैं. रिएक्टेंट्स क्या होंगे? अल्कीन्स और अल्काइंस, और साथ में रिएक्ट करवाना है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के साथ. कैटालिस्ट क्या यूज़ होगा यहाँ पे? निकल यूज़ हो सकता है, प्लाटिनियम यूज़ हो सकता है या फिर प्लाडियम यूज़ हो सकता है. मोस्ट कॉमन निकल है जिसकी प्रेजेंस में हमें टेम्परेचर लेना पड़ता है 200 to 300. हाउएवर जब प्लाटिनियम और प्लाडियम लेते हैं तो हम रूम टेम्परेचर पे ही रिएक्शन करवा सकते हैं. बट प्रॉब्लम इज़ डैट कि प्लाटिनियम और प्लाडियम निकल की निस्बत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, इसलिए हम जनरली निकल यूज़ करते हैं और साथ में टेम्परेचर को एडजस्ट कर लेते हैं. रिएक्शन देखें. फॉर एग्जाम्पल दैट इज़ अ अल्कीन. आर का मतलब है कोई भी लॉन्गेस्ट चेन हो सकती है, बट अल्कीन्स होनी चाहिए या अल्काइंस होनी चाहिए. इसमें डबल बॉन्ड है, तो जब हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे व्हाट हैपन, निकल्स की प्रेजेंस में 2 हाइड्रोजन एटम है. जब ये पाई बॉन्ड टूटेगा और एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ और दूसरा हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा और हमारे पास एक अल्केन बन जाएगी. और इसमें सिंपली अल्केन की प्रिपरेशन में हाइड्रोजिनेशन ही होती है. दैट्स इट. और अल्काइंस में क्या होगा कि हमारे पास 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल यूज़ होंगे और 2 पाई बॉन्ड्स ब्रेक करके हम अल्केन्स बना लेंगे. इस प्रिपरेशन को हम इंडस्ट्री में भी यूज़ कर सकते हैं. किस तरह से? फॉर एग्जांपल वेजिटेबल ऑयल है जो कि हमारे पास अनसैचुरेटेड कंपाउंड है और वी कैन से इसके अंदर डबल बॉन्ड्स और ट्रिपल बॉन्ड्स प्रेजेंट हो सकते हैं. अब इसको क्या किया जाता है कि सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट किया जाता है. कैसे? हम इसकी हाइड्रोजिनेशन ही करवाते हैं. एग्जैक्ट यही मेथड. निकल यूज़ होती है, हाई टेम्परेचर यूज़ होता है और हमारे पास अनसैचुरेटेड और वी कैन से वेजिटेबल ऑयल से घी बना लिया जाता है. नेक्स्ट प्रोसेस इज अल्काइल हेलाइड्स. अल्काइल हेलाइड्स क्या है? ऐसे कंपाउंड्स. अल्काइल हेलाइड्स एक्चुअली में अल्केन से ही बनते हैं. जस्ट सिंपली अल्काइल कैसे बनेगा? जब किसी अल्केन से हमने हाइड्रोजन रिमूव कर दिया तो हमारे पास क्या बन जाएगा? पीछे अल्काइल ग्रुप. और अगर उसके साथ आके कोई हेलोजन अटैच हो गई तो ये बन गया अल्काइल हेलाइड. अब अल्काइल हेलाइड से वापस हम अल्केन्स किस तरह बना सकते हैं? इसके लिए भी हमारे पास रिएक्टेंट्स. फॉर एग्जांपल पहला रिएक्टेंट ये है कि हम जिंक यूज़ करें, साथ में एक्वियस एसिड यूज़ करें और इसके प्रेजेंस में किस तरह से रिएक्शन होगा? डैट इज़ अल्काइल हेलाइड, डैट इज़ अल्काइल ग्रुप एंड डैट इज़ हेलोजन ग्रुप. और इसके साथ जब हम जिंक, एक्वियस एसिड का हाइड्रोजन आयन चाहिए हमें और एक और हेलोजन, जो हेलोजन हमारे अल्काइल हेलाइड में प्रेजेंट है वही हेलोजन हमने यहाँ लेनी. फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे आयोडीन है तो हम यहाँ पे भी आयोडीन ही लेंगे. आप जब रिएक्शन करवाएंगे जो एक्वियस एसिड का हाइड्रोजन आयन है वो आके आर ग्रुप के साथ अटैच होगा और हमारे पास बन जाएगा अल्केन्स. और जो जिंक है वो एक ये वाले हेलोजन से मिलके और एक ये वाला हेलोजन, ये दोनों जिंक के साथ मिलेंगे और जिंक के साथ मिलके ये जिंक
जिंक हेलाइड बना देंगे ZnX2 और इस तरह से हमारे पास अल्केन्स बन जाएगी। दूसरा प्रोसेस क्या है अल्काइल हेलाइड्स की कन्वर्जन अल्केन्स में, इसमें हम प्लाडियम चारकोल यूज़ करते हैं। जब हम प्लाडियम चारकोल यूज़ करेंगे तो इसमें ये होगा कि हमारे पास जो H2 हमने सिंपली H2 लेना है। अब हम जिंक या और हेलोजन यूज़ नहीं कर रहे, सिंपली H का हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यूज़ कर रहे हैं। अब ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन किस तरह से करता है अल्काइल हेलाइड, अल्काइल ग्रुप एक हाइड्रोजन लेगा और कन्वर्ट हो जाएगा अल्केन में, जो दूसरा हाइड्रोजन है वो हेलोजन के साथ रिएक्ट करेगा और HX बना देगा। इस तरह से हमारे पास अल्केन्स बन जाएगी। ये था सेकेंड मेथड। नेक्स्ट वन इज थर्ड मेथड। थर्ड मेथड में क्या है, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स क्या है, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स ऐसे एसिड्स हैं जिनमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, उनको हम कहते हैं मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। इनकी डीकार्बोक्सिलेशन करवानी है हमने। डीकार्बोक्सिलेशन में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड ग्रुप रिमूव होता है। किस तरह से रिमूव होगा कार्बन डाइऑक्साइड ग्रुप, फॉर एग्जांपल ये इसमें रिएक्टेंट्स हम लेते हैं सोडियम साल्ट और फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स को ही, कार्बोक्सिलिक कंटेनिंग कंपाउंड्स को ही कहते हैं। फैटी एसिड, सोडियम साल्ट का मतलब क्या है, हमने कार्बोक्सिलिक एसिड का पहले सोडियम के साथ रिएक्ट करवाना है और उसमें हमारे पास हाइड्रोजन की जगह पे सिंपली जनरली हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला होता है ROH, दैट इज़। अब इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे जब हम सोडियम के साथ, तो ये बन जाएगा सोडियम मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। और जब हम इस मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड को रिएक्शन करवाते हैं NaOH के साथ, और वी कैन से दैट इज़ अ सोडा लाइम। और इसका रिएक्शन हमने जब इसके साथ करवाना है तो क्या होगा कि सोडियम जो है वो हमारे पास यहाँ से रिमूव हो जाएगा और पूरा कार्बोनाइल ग्रुप और कार्बन डाइऑक्साइड भी रिमूव होगा। R ने जाके रिएक्ट करना है हाइड्रोजन के साथ और हमारे पास एक बन जाएगी अल्केन। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड, एक ये सोडियम और एक ये सोडियम, ये Na2CO3 बना देगा एक कंपाउंड, और RH हमारे पास आ गई अल्केन जो कि हमें चाहिए थी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे R की जगह CH3 CH2 अटैच है और ये हमारा इसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप और ये इसके साथ जो सोडियम अटैच किया। अब जब इसे NaOH के साथ रिएक्ट करना है तो हाइड्रोजन आएगा, वो CH3 CH2 के साथ रिएक्ट करके यहाँ पे बनाएगा इथेन, दैट इज़ अ अल्केन, और जो हमें चाहिए थी, और Na2CO3 सेपरेट हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, कोल्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। कोल्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड क्या है, इसमें हम क्या करते हैं, सोडियम और पोटाशियम साल्ट से यूज़ करते हैं मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे ऊपर यूज़ किए थे। बट इसमें ये होता है कि हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं और इलेक्ट्रोलाइज करवाते हैं किसी भी कंपाउंड को। इसमें हमारे पास एक इसकी प्रॉपर्टी है कि सिमेट्रिकल अल्केन्स ही बनती हैं। सिमेट्रिकल अल्केन्स का मतलब क्या है कि R मीन के इसमें कार्बन एक से ज़्यादा कार्बन प्रेजेंट होनी चाहिए। मीथेन हम इसे नहीं बनवा सकते। क्यों नहीं बना सकते, जब हम इसको जनरल रिएक्शन देखें तो हमारे पास ये है, दैट इज़ दी सोडियम और सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको हम 2 सोडियम साल्ट ले रहे हैं, जब 2 सोडियम साल्ट लेंगे तो वो दोनों मिलके 2 कार्बन वाला कंपाउंड बनाएंगे, इसलिए हमारे पास सिंपली एक मेथेन नहीं बनाया जा सकता इसे। 2 कार्बोक्सिलिक एसिड्स लिए सोडियम साल्ट के, उसके साथ हमने वाटर लिया, उसकी इलेक्ट्रोलिसिस जब हमने करवानी है तो क्या होगा, ये जो 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स इस R इसके अंदर 2 प्रेजेंट थे तो वो दोनों आपस में रिएक्ट करके अल्केन बना देंगे। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से रिमूव हो जाएगी और Na जो है वो वाटर के हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ अटैच होकर NaOH बनाएगा और साथ में हाइड्रोजन बन जाएगी। फॉर एग्जाम्पल दैट इज़ हमारे पास एक कंपाउंड है पोटाशियम एसीटेट। पोटाशियम ग्रुप अटैच है तो इसका नेम होगा पोटाशियम, और ये दैट इज़ एसीटेट ग्रुप, तो पोटाशियम एसीटेट। हमने 2 पोटाशियम एसीटेट लिए, वाटर लिया। अब जब इसकी हाइड्रोलिसिस होनी है तो किस तरह से होनी है कि जो पॉजिटिव ग्रुप है वो सेपरेट हो जाएगा और नेगेटिव ग्रुप सेपरेट हो जाएगा। एसीटेट अलग हो गया और पोटाशियम आयन अलग हो गया, एसीटेट आयन अलग और पोटाशियम आयन अलग हो गया। अब हमारे पास एनोड पे क्या रिएक्शन होगा और कैथोड पे क्या रिएक्शन होगा, लेट्स सी। एनोड पे क्या हो रहा है, एनोड पे पॉजिटिव चार्ज है तो जो नेगेटिव वाला कंपाउंड है वो आ जाएगा एनोड के ऊपर। हमारे पास 2 एसीटेट आइंस बने नेगेटिव वाले, जब ये एनोड पे आएंगे तो इसकी इलेक्ट्रोलिसिस एनोड पे फर्दर किस तरह से होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा कि एनोड से जब इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा ये, और ये बन जाएगा 2 एसीटेट फ्री रेडिकल। अब ये जो एसीटेट फ्री रेडिकल है ये क्या करेगा, इसमें जो 2 हमारे पास CH3 ग्रुप्स हैं वो दोनों ऐसी कार्बन डाइऑक्साइड सेपरेट हो जाएगी और फ्री रेडिकल आ जाएंगे मिथाइल ग्रुप पे। अब ये जो 2 मिथाइल ग्रुप थे CH3 ये दोनों फ्री रेडिकल्स आपस में ज्वाइन होके एक दूसरे के साथ सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे और हमारे पास बन जाएगी अल्केन्स।
अभी जो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे बने थे, एनोड पे जो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हुए थे वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आएंगे कैथोड पे, वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे और क्या होगा कि वाटर में से हाइड्रोजन आयन सेपरेट हो जाएंगे और हाइड्रोक्सिल आयन सेपरेट हो जाएंगे। लेकिन हमारे पास जो कैथोड पे पॉजिटिव आयन जो पोटाशियम बना था, 2 पोटाशियम आयन्स बने थे, वो कैथोड के पास जब आएंगे तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ रिएक्ट करके KOH बना देंगे और न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। अब इस रिएक्शन में क्या है कि ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है और इसके अंदर बायो प्रोडक्ट्स भी बहुत ज़्यादा बनती हैं। इस वजह से ये सिंथेटिक एप्लीकेशन में एज सच इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि देखें इसके अंदर पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बन रही है, इसके अंदर हाइड्रोक्साइल ग्रुप बन रहा है, इसके अंदर हाइड्रोजन बन रही हैं, अल्केन तो मिल रही है लेकिन उसके साथ बहुत सारे साइड प्रोडक्ट्स भी मिल रहे हैं, इसलिए इसकी सिंथेटिक एप्लीकेशन फिर रिड्यूस हो जाती हैं। फोर्थ वन इज़ फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड। अब हम इसको कार्बोनाइल कंपाउंड से किस तरह से बना सकते हैं? कार्बोनाइल कंपाउंड्स कौन से हैं? हमारे पास 2 तरह के कार्बोनाइल कंपाउंड्स आते हैं, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अब एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में दोनों में अलग अलग प्रोसेस फॉलो किया जाता है। एल्डिहाइड्स को कैल्मेंसन रिडक्शन मेथड के ज़रिए और कीटोन्स जो हैं उनको वोल्फ-नाइसर रिडक्शन रिएक्शन के ज़रिए। रिडक्शन रिएक्शन हम इसको क्यों कह रहे हैं? रिडक्शन रिएक्शन एक्चुअली में क्या होता है, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है, जिसमें हाइड्रोजन जो है वो ऐड की जाए या फिर ऑक्सीजन का रिमूवल हो। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इसको हम कहते हैं रिडक्शन रिएक्शन। अब एल्डिहाइड में देखिए, इसमें हमने जब रिएक्शन करवाना, ये कैल्मेंसन रिएक्शन के ज़रिए होगा और इसमें हमने हाइड्रोजन यूज़ करनी है और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल दैट इज़ एल्डिहाइड कंपाउंड, ये इसका एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है और इसके साथ मिथाइल ग्रुप अटैच है। जब इसने रिएक्ट करना है 4 हाइड्रोजन एटम्स के साथ, ये हाइड्रोजन लिया हमने, ये पोटाशियम हाइड्रोक्साइड और 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लेंगे हम। जब रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा कि यहाँ से जब हमारे पास CH3 और ये जो कार्बन है, ऑक्सीजन ने सिंपली रिमूव हो जाना है और इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है और 2 हाइड्रोजन, यहाँ 4 हाइड्रोजन थे, इनमें से 2 हाइड्रोजन आके इस कार्बन के साथ अटैच होंगे और इसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड हो जाएगी। CH3 हमारे पास बन गई इथेन और वी कैन से अल्केन। अब यहाँ पे बाकी बचे 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, ये वाला, ये 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बना देंगे, वाटर, और हमारे पास सारा इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। सिंपली क्या होना है, हाइड्रोजन ने आना है, ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है और हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, रिडक्शन रिएक्शन यहाँ पे हो रहा है और हमारे पास एल्डिहाइड से अल्केन बन रहे हैं और साथ में एक वाटर का मॉलिक्यूल बन रहा है। तो इस तरह से हम एल्डिहाइड से अल्केन्स बना सकते हैं। और सेकेंड वन इज़ कीटोन से अल्केन बनाने हैं। अब हम कीटोन से अल्केन किस तरह से बनाएंगे? जब हमने कीटोन से अल्केन्स बनाने हैं तो इसके लिए हमारे पास जिंक एमेल्गम यूज़ कर सकते हैं और हाइड्रोजन क्लोराइड यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल दैट इज़ अ कीटोनिक ग्रुप, दिस इज़ इट्स फंक्शनल ग्रुप और इसके साथ हमारे पास CH3 2 अटैच हैं। इसमें भी सेम वैसे ही हमने 4 हाइड्रोजन लेनी है और जिंक एमेल्गम यूज़ कर रहे हैं, साथ में हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज़ कर रहे हैं। अब इसका रिएक्शन किस तरह से होगा कि इसमें भी एग्जैक्ट रिडक्शन ही होनी है, मीन के ऑक्सीजन का रिमूवल होगा और हाइड्रोजन की एडिशन होगी। अब 2 हाइड्रोजन इसमें ऐड होंगे और इस कार्बन की वैलेंसी क्या हो जाएगी, सेटिस्फाइड, CH3 CH2 CH3। अब ये जो ऑक्सीजन था ये क्या करेगा, यहाँ पे रिमेनिंग जो 2 हाइड्रोजन बचे थे ऑक्सीजन ने इन 2 हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके वाटर मॉलिक्यूल बना देना है और यहाँ पे हमारे पास बन गई अल्केन, दैट अल्केन इज प्रोपेन ग्रुप। 3 कार्बन वाला है तो प्रोपेन ग्रुप होगा और वाटर साथ में बन जाएगा। और लास्ट रिएक्शन जिसके ज़रिए हम अल्केन्स बना सकते हैं, ये ग्रिग्नार्ड रीजेंट है। ग्रिग्नार्ड रीजेंट में क्या होता है, सिंपली एक ग्रिग्नार्ड रीजेंट आता है, वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है और हमारे पास अल्केन्स बन जाती हैं। अब ग्रिग्नार्ड रीजेंट इटसेल्फ क्या है? ग्रिग्नार्ड रीजेंट ये है कि जब अल्काइल हैलाइड्स मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करती हैं तो अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड बना देती हैं। कैसे? एक हाइड्रोजन, अल्काइल में पहले क्या था कि अल्केन था, उससे हमारे पास एक हाइड्रोजन रिमूव होके और हैलोजन आके अटैच हो गया तो अल्काइल हैलाइड बन गया। अब एक और हाइड्रोजन रिमूव होगा तो उस हाइड्रोजन की जगह मैग्नीशियम आ जाएगा तो अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड बन जाएगा। अब इस अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड को ही हम ग्रिग्नार्ड रीजेंट भी कहते हैं। इस ग्रिग्नार्ड रीजेंट ने जब वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करना है या किसी डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करना है तो वापस इसने अल्केन्स ही बना देने हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल दिस इज़ हमारे पास ग्रिग्नार्ड रीजेंट है, ये अल्काइल ग्रुप था जिसमें CH4 था, तो क्या हुआ,
कि CH4 में हमारे पास हैलोजन आया और मैग्नीशियम आया, तो इसने रिएक्ट किया इसके साथ और हमारे पास क्या बना दिया, ग्रिग्नार्ड एजेंट बना दिया। अब जब ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा तो ईथर के प्रेजेंस में इसने रिएक्ट करना है। अब यहाँ से क्या होगा कि एक हाइड्रोजन इस वाटर मॉलिक्यूल की आएगी और वो CH3 के साथ अटैच हो जाएगी और हमारे पास मेथेन बन गई, दैट इज़ अल्केन। हमें अल्केन चाहिए थी। बाकी जो रिएक्शन है वो किस तरह से होगा, ये मैग्नीशियम, ब्रोमाइड और हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये तीनों आपस में रिएक्ट करेंगे। मैग्नीशियम के साथ एक ब्रोमाइड ग्रुप आके अटैच हो जाएगा, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो जाएगा। सिमिलरली देयर इज़ अनदर एग्जांपल जिसमें क्या है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप था तो यहाँ पे एथाइल ग्रुप अटैच है, साथ में मैग्नीशियम ब्रोमाइड है। यहाँ पे एग्जैक्ट वही रिएक्शन होना है, सिंपली ये हाइड्रोजन आएगा और इस CH3 CH2 के साथ अटैच हो जाएगा और ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, ये दोनों मिलेंगे और हमारे पास एक अल्केन बना देंगे। इस अल्केन का नेम है जी इथेन। इथेन बन गया। अब जो पीछे मैग्नीशियम ब्रोमाइड बचा और हाइड्रोक्सिल ग्रुप बचा, ये दोनों आपस में मिलेंगे और हमारे पास अगेन मैग्नीशियम ब्रोमाइड हाइड्रोक्साइल ग्रुप बना देंगे। दैट्स इट। ये सारे रिएक्शंस हैं जिनके ज़रिए हम प्रिपेयर कर सकते हैं अल्केन्स को। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।